आप भी सब मिलकर एक बार अपने सहयोगी जनों को शुक्रिया, धन्यवाद दीजिए दिल से, मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करके। जिनका जिनका रोज रोज सहयोग हमें मिल रहा है, उनके लिए कृतज्ञता का भाव, मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। आओ भाग्यशाली बनते हैं, अपने सौभाग्य को जगाएं, जानकर कि कहां पर गलती हो रही है, किसको छोड़ना है, क्या चीज है जो सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। उस सब को छोड़ने का पुरुषार्थ हम सभी ने करना है, मैंने भी और आपने भी। जिन्होंने ये सुंदर साधना दी है, उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। इस जीवन में अपना तो कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूं और हमेशा इसको याद रखना चाहिए। बस एक मुझे बोलना आने से सब कुछ नहीं हो गया, कुछ शब्दों को लेकर बोलना आ गया, ये काफी नहीं है। जिन्होंने दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। सौभाग्यशाली कैसे बने, सुन रहे हो आप। आपकी संपत्ति, बल, सौभाग्य को नष्ट करने के लिए आपकी जीवन शैली है और कोई भी नहीं है। हम तो दूसरों को दोष देते रहते हैं, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया। कोई कारण नहीं है, कारण हम स्वयं हैं। अगर इतनी सी जागरण भी आ जाए तो सारे लड़ाई झगड़े, क्रोध, सारी अशांति समाप्त हो सकती है। इतने जन्मों में हमें आज तक, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूं, ये समझ नहीं आया कि दुख का कारण कोई और नहीं है। हम तो नाहक ही दूसरों पर दोषारोपण करके और कर्मों का बंध करते रहते हैं। लाइफस्टाइल, अब भाग्य की बात करते हैं। यही एक बात चल रही है कि धर्म के बल से सब मिला है, लेकिन अधर्म का आकर्षण जाना ही नहीं। आंखों की भूख, कानों की, नासिका, जिह्वा, ये देह। अभी सुन रहे थे ना आप, ये जागरण हर पल संथारे की ओर लेकर जा सकता है। जिंदगी भर तो फिल्मी गीत गाए हों और लास्ट में मरते समय सोचो कि कोई भगवान का गीत मुंह से निकले। किया ना अभ्यास फल कैसे पाएगा, अंत समय राम नाम कैसे ध्याएगा। जीवन भर रावण 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 करते रहे और बाद में सोचो कि राम मुंह से निकले, नहीं निकल सकता। उसकी साधना, उसकी तैयारी पहले करनी होगी। बहुत गहरी बातें थी साध्वी गौतमी जी ने आपको बताया। काश हम सबका मन ऐसा संथारा करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले समझना पड़ेगा किसको? भाग्य, लक, यानी पहला अक्षर लाइफस्टाइल सिर्फ इच्छाओं से भरा हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं, पूर्वी साली जवाचे हिरण पशु भिसह पड़ी पुन्नाल मेघस ई विजा तवंग चरे। पूर्वी, पृथ्वी, शाली, सारा अन्न धरती का
सारा हिरण्य, सोना चांदी, जितनी पृथ्वी की वस्तुएं हैं, एक जीव को अगर वो सब मिल जाता है तब भी उसकी इच्छा पूरी, सिर्फ एक जीव की। इस धरती पर जितनी संपदा है, इतनी इच्छाएं और इतनी कामनाएं, कभी अपनी कामना को देखकर तो देखो, उसको विराम तो लगाओ, संतोष का अमृत तो पीकर देखो। मृत्यु को याद करो, उन राजे महाराजाओं को याद करो, उस सिकंदर को याद करो कि जो अंतिम समय 1-2 घंटे के लिए जीने के लिए छटपटा रहा था और कोई दौलत उसको 1-2 घंटा नहीं दे पाई। फिर किसका अभिमान, किसका अहंकार, फिर क्यों इतना तामझाम? उससे उदासीन हो जाओ ना, हम हो जाएं सभी उदासीन। संतोष का अमृत भीतर भरो। लाइफस्टाइल, जीवन की शैली कैसी है? हाँ, रिक्वायरमेंट है, उसको भोगो, उसके लिए आज्ञा है, लेकिन इच्छाओं का निरोध करो। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध करना ही तप है, सबसे बड़ा तप। अब यहां तो तप में जी मांस का मन करके मेरी क्या निकलनी चाहिए, क्या निकलना चाहिए? इतने सब पारिवारिक जन आकर, रिश्तेदार आकर अच्छे से अच्छे गिफ्ट, हाँ मांस का मन में बस इतने ही लोग आए, इतना ही गिफ्ट देकर गए, ये क्या है? इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, जिसमें सम्मान, सत्कार और ना जाने क्या क्या कामनाएं जुड़ी हुई हैं। परमात्मा कहते हो, जब चारों तरफ से तुम्हारा अपमान हो जाए और तुम धरती पर गिरे हुए हो, तब तुम परमात्मा को पुकार सकते हो, तब तुम कहोगे प्रभु आओ, अब संसार का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा। और तब वो, जब तुम गिरे होगे तो उठाने तुम्हें वो जरूर, इसलिए गिरना बहुत उठने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है अनवांटेड हैबिट्स। कल आप सुन रहे थे, आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन इतनी हैबिट्स हैं। भोजन में कितना मर्यादा बनाई, छोड़ने के लिए नहीं कह रही, छोड़ नहीं पाओगे। मर्यादा तो मोबाइल चलाने की मर्यादा, दिन में कितनी बार मुंह झूठा करते हो? कुछ लोगों की तो आदत होती, बड़े बड़े सेठ अपनी पॉकेट में कुछ डाल के रखते हैं और फटाफट कितनी बार। कोई विवेक? अनवांटेड हैबिट्स, अनवांटेड हैबिट्स तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बल का सर्वनाश कर देती है। और तीसरा क्या है आज? कौन सा अक्षर है? सी मीन्स कैरेक्टर, चरित्र। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज। बस, लेकिन आज कैरेक्टर का कोई ब्रॉड मीनिंग है तो वो क्या है? कैरेक्टर कैसा है आजकल? आप ज्यादा संसार में रहते हैं, हम तो फिर भी स्थानक के बीच में रहते हैं और यहाँ पर थोड़ा ठीक ढंग से ही लोग आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब बहुत। और जब आप सामायिक की वेशभूषा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है इससे बड़ा सदाचार, धर्म और मर्यादा कहीं पर भी। सचमुच में ऐसा लगता है ये महावीर का बाना और धर्म स्थान की ऊर्जा ही ऐसी है। अब इसका कैरेक्टर का ब्रॉड मीनिंग आज के युग में क्या है? क्या है पता है? एक ही डेफिनेशन बची हुई है कि जिसकी आंख में शर्म का जल बचा है, बस वही कैरेक्टर। क्या है? जिसकी आंख में शर्म का जल बचा है,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कवि हुए हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तीनों ही बेकार हैं मोती मानस चून। मोती मानस चून, चून मीन्स आटा। जब तक आटे में पानी नहीं डलेगा तो वो रोटी। मानस हृदय में शर्म का, आंख में शर्म का जल नहीं है तो वो इंसान। और मोती, मोती के ऊपर आग चढ़ाते हैं ना, वो उसके मोती के ऊपर भी पानी चढ़ाते हैं जिससे उसके चमक आती है। अगर उस मोती पर भी वो पानी ना चढ़ाया जाए तो वो भी चमकेगा नहीं, मतलब बेकार है। कहते हैं कि ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार। चरित्र गिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। ऊंची चोटी से, पहाड़ की चोटी से कोई गिर गया खाई में तो एक ही बार मृत्यु हुई, लेकिन चरित्र रूपी पहाड़ से, शिखर से जो गिर गया उसके जन्मों जन्म बिगड़ गए, जन्मों जन्मों तक उसे आज इसकी बहुत जरूरत है। क्या कहते हैं कि जिसके जीवन में समाज का, परिवार का और गुरु का, इन तीनों की शर्म है ना, तो वो बच सकता है। अब परिवार की शर्म कैसे? पिता पास में बैठे हैं और बेटे को लग रहा है कि पापा के सामने मैं टीवी, मोबाइल, अब आजकल तो टीवी की इतनी जरूरत ही नहीं रही है, मैं मोबाइल पापा के सामने ये सब नहीं देख सकता, बंद करके बैठा है, मतलब थोड़ा शर्म का जल बचा हुआ है। बेटी माँ के पास बैठी है और संकोच आ रहा है कि मैं माँ के सामने अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है माँ के सामने। ऐसे कोई बच्चियां हैं समाज में, ऐसे कोई लड़के हैं समाज में कि जो पिता के सामने टीवी पे कुछ ऐसा ना देखना चाहे, शर्म आती है। पापा क्या सोचेंगे, शर्म। समाज की, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो समाज के बीच में मेरे माता पिता की नाक कट जाएगी, मुझे ऐसा काम, अगर बेटी बेटा ऐसा सोचता है, ये समाज की शर्म है। और कहते हैं कि लाज सवारे काज, लाज सवारे काज। गुरु की शर्म, गुरु के पास कैसे वस्त्र पहनकर आने हैं, धर्म स्थान में क्या पहनकर आना है। अगर ये शर्म बची हुई है तो समझ लो शर्म का जल थोड़ा अभी है। लेकिन इस दुनिया में तो अब इतना कुछ ओपन हो गया है। दिल्ली मेट्रो सिटी, बड़े बड़े जो शहर है, वहां के स्कूलों की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसी स्कर्ट लड़कियों की, लॉन्ग या शॉर्ट, क्या दिखाना चाहते स्कूल वाले। जिसको पहले भारत में गुरुकुल कहा जाता था, जहां शिक्षण स्थान को क्या कहा जाता था, गुरुकुल, और वहां पर आज क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को। किसी को आज ढका हुआ शरीर, ढकी हुई ड्रेस ही पसंद नहीं है। जितनी ऐड चल रही है, ऐड देने वाले या ऐड कराने वाले, उनको कैसे वस्त्र चाहिए, मां बेटियां कैसी ड्रेस में, सब कुछ खुला, ओपन, ये कैरेक्टर। ऐसे ही ये बदमाशी चलती रही तो सारा जनजीवन बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। अभी आए दिन क्या क्या हो रहा है सुन रहे हो ना, कभी दामिनी का केस था, कभी निर्भया का, और अभी कोलकाता में। कहीं पे कोई सुरक्षित है? सारा मीडिया लगा हुआ है शर्म का जल खत्म करने के लिए।
सारा मीडिया, सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी इसी में लगी हुई है। मुझे तो इतनी हैरानी होती है, बच्चे बताते हैं हमें क्या पता है कि आजकल माताओं बहनों के भीतर शर्म ही नहीं रही। वो रील्स, क्या एक व्यूज लेने के लिए इतने गंदे गंदे रील्स आ रहे हैं। और पहले तो कहते थे, पहले क्या एक व्यवस्था थी कि जो वेश्यालय होते थे वो शहर का एक स्थान होता था, सिर्फ एक दायरा होता था, वहां पर वेश्यालय बनाए जाते थे। लेकिन आज सबके हाथ में मोबाइल के रूप में, वहां जाकर इंसान वासना से भरता था। कोई भी कारण होता था, मर्यादा होती थी, रेड लाइट एरियाज, वहां पर जाते थे लोग। क्या एक मर्यादा थी, वो भी एक संस्कार परंपरा के रूप में, या कुछ भी एक व्यवस्था थी। लेकिन आज कैरेक्टर अगर सही नहीं है तो कभी कोई भाग्यशाली नहीं बन सकता। इतना बुरा हाल है। ये घटना कहीं पर भी घट सकती है, जो आज जगह जगह हर एक घंटे में, कुछ मिनटों में, पता नहीं कुछ सर्वे आप लोगों को ज्यादा पता होंगे, कितने रेप के केस, और कितने भयानक दिल को दहला देने वाले, रोम रोम को पीड़ा से भर देने वाले। कितना पागल बनकर इंसान इसके पीछे भाग रहा है। पूना में चतुर्मास था हमारा, पूना में। दूसरे स्थान पर जाते थे तो थोड़ा पॉश एरिया था वो। कॉलेज के बाहर या उससे आगे मार्केट में बिंदास लड़कियां सिगरेट पीती, शराब, सिगरेट, आपको ज्यादा पता है ना। हमारे गौतमी जी महाराज भी वहां पर पूना में हॉस्टल में 4 साल रहे। कहते मुझे छोड़कर एक लड़की भी ऐसी नहीं थी कि जो सिगरेट और शराब नहीं पीती थी। ऐसा कल्चर, ऐसा कैरेक्टर। और आपको सब पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जो हमारी भारत की संस्कृति की पहले व्यवस्थाएं बनी थी कि जब तक तुम ब्रह्मचर्य को सेव नहीं करोगे, उसमें प्रवेश नहीं करोगे, तब तक तुम ना परिवार चला पाओगे, ना जीवन चला पाओगे, ना। चारों तरफ आग लगी पड़ी है, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। उस जलन से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि कुछ मर्यादा में प्रवेश करो। जो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, आखिर तो उनकी शादी होगी, किसी की बहू बनेंगी, मां भी बनेंगी, वो कैसी संतति को जन्म देंगी। उनकी संतान कैसी होगी, क्या वो कुछ सिखा सकती हैं, अपने बच्चे को क्या सिखा पाएंगी। जो मां खुद ही बैठकर टीवी पर सीरियल देख रही है, वो अपनी बच्ची को कह सकती है कि ये गंदी चीज है, तुम मत देखो, कह सकती है। जो पिता खुद ही हर समय मोबाइल चला रहा है, वो अपने बच्चे को कह सकता है कि मोबाइल खतरनाक है, इसको दूर रखो। कौन सुनेगा। पहले खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे ही कोई शिवाजी, महावीर, बुद्ध का जन्म नहीं होता। जीजाबाई जैसी मां लगती है, त्रिशला माता जैसी मां लगती है महावीर को जन्म देने के लिए। 14 सपन देखने के लिए मां ने कैसी साधना की होगी। और आज की सिगरेट पीने वाली लड़कियां, और उससे भी बड़ा एक और रोग चल पड़ा है बड़े बड़े शहरों में, लिव इन रिलेशनशिप। क्या जालना जैसे शहर में एक बच्चा मेरे पास आ गया और कहने लगा कि महाराज साहब आपने इस पे प्रवचन दिया, क्या ये बहुत बुरी बात है। मेरे कॉलेज में, बॉम्बे पढ़ रहा था बच्चा, कहते मेरे कॉलेज में एक भी लड़का और लड़की ऐसे नहीं है जो लिव इन में नहीं है, लिव इन में नहीं है, एक भी बच्चा और लड़की नहीं है। मैं तो हिल गई सुन करके। ये संस्कार, ये कैरेक्टर, आप सोचते हैं आपके बच्चे बाहर रहकर क्या कर रहे हैं। ये भाग्य बन सकता है।
ऐसा सौभाग्य बन सकता है जब तक जीवन में मर्यादा नहीं। मैंने उस बच्चे को समझाया, कहते मैं पचखान लेता हूं, मैं लिव इन में नहीं जाऊंगा। जैन समाज का ही बच्चा था, उसने मेरा कहना माना और उसे लगा ये बुरी बात है, ये अतिक्रमण, ये पाप है। ये एक मर्यादा का संस्कार था। आप सबसे, ये पूरी सभा से मेरा प्रश्न है कि आपके जीवन में क्या है और क्या नहीं। बच्चियां बैठी हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन है कि कहां पर हम जा रहे हैं और कहां रहना चाहिए। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, जब तक आंख में शर्म का जल नहीं है। रही सही कसर, ये जितने डेज आ गए हैं ना, रोज डे, कौन से चॉकलेट डे और टेडीज डे, फ्रेंडशिप डे और कौन सा डे, वैलेंटाइन डे, सबके वस्त्र उतार दिए हैं। सब नंगी वासना में आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई विवेक नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी को पूरे कपड़े पहनने के लिए बोल दो तो पिता कई बार आकर अपनी व्यथा, माताएं कहते बच्चे कहना ही नहीं मानते, हमारे साथ क्या करें। ऐसे कपड़े पार्टियों में, विवाह शादियों में, बहनों की भी हालत खराब है। बैकलेस ब्लाउज, साड़ियां, क्या, अरे क्या दिखाना है तुमको। अगर तुम बाजार में जाते हो, सोने की गिनिया हाथ में खुली रख के जा सकते हो। सोने की गिनिया हाथ में ऐसे हथेली पे खुली रख के मार्केट निकल, आप नेकलेस, हीरे का नेकलेस या चेन, कुछ भी, रिंग्स अपने हाथ में हथेली में रख के बाहर चले जाओगे, पूरे मार्केट में ऐसे निकल पड़ोगे। क्यों? मूल्यवान है। और इस बदन को खोलकर निकलने वाले, ये कोई मूल्यवान नहीं। ये चरित्र, ये कैरेक्टर कोई मूल्यवान नहीं। इसको दिखाकर बाहर निकलते हैं, तभी तो ये विभत्स दृश्य, ये रेप केस, लोगों को पहले पागल बना दो, फिर वो नोचने आते हैं तो डरने लग जाओ। ये जीवन मिला है, इसको ढक के रखने का है। ये देह मिली है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत फिगरेटिव है। क्या दिखाना है? जिसकी आंखों में शर्म का जल है, उसका जीवन सबसे सुंदर है, वो सबसे सौंदर्य है उसके पास। यहीं पर कोड़ियों के भाव में सब कुछ बेचकर जा रहे हो, सब कुछ नष्ट करके जा रहे हो। बाहर के सोने को और हीरे को तो छिपा कर जाते हो, किसी को कानों कान पता ना चल जाए मेरे पास सोने की गिनियां हैं, लुटेरे आ जाएंगे। इस देह के लुटेरों को निमंत्रण देना, ये कौन सी समझदारी है? ये कौन सी समझदारी है? इसलिए कैरेक्टर, आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ, एक प्रतिज्ञा करके जाओ, जो चित्त को मलिन ना करे ऐसा मोबाइल पे कुछ भी नहीं देखना। अपने संस्कारों के, जिन शासन की गरिमा के अनुसार वस्त्र, आपका चेहरा, आंखें बहुत सुंदर है, उसी को देखकर कोई कह देगा आप कितने सुंदर लग रहे हो। और सचमुच में ढके ढकाए वस्त्रों में जो सौंदर्य होता है, वो आधे खुले कपड़ों में क्या, कुछ नहीं। बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ी सीख देना शुरू करो कि ये बदन को ढकने से सौंदर्य बढ़ता है, इस बदन को ढकने से सौंदर्य खिलता है, ओपन करने से, नंगा करने से नहीं। लेकिन कहाँ जा रहा है मेरा देश, कहाँ जा रहा है मेरा समाज, कहाँ जा रही हैं बच्चियां, कहाँ जा रहे हैं सारे यंगस्टर्स? उनको क्या देखना पसंद है? जो तुम दिखाओगे लोग तो वही देखना पसंद कर लेंगे। बस तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि तुम दिखाना क्या चाहते हो। इसलिए भाग्य का तीसरा अक्षर है कैरेक्टर। अगर तुम्हारी आंख में शर्म का जल बचा हुआ है, पहले तो इतना शर्म का जल होता था, हमें भी लगता था बड़े गुरुजी, बड़े महाराज सब हैं, तो कभी न्यूज़पेपर तो वैसे हम पढ़ते नहीं, लेकिन बचपन की बात है, कोई एक धर्म की कहानी आती थी,
उस समय तो किताबें भी बहुत सीमित होती थी। आज तो किताबों के भी अंबार हैं कि हर किसी के पास एक जैसी कितनी भी किताबें हो सकती थी, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल से एक आध किताब, वो भी 10 करते थे कि ऐसे अभी थोड़ी देर तुम पढ़ना, थोड़ी देर तुम पढ़ना। एक किताब के लिए भी इतना मूल्य होता था, लेकिन आज तो किसी चीज का मूल्य नहीं है। तो उस समय न्यूज़पेपर, अगर बड़े महाराज जी राउंड करते ऐसे गुरनी मैया आ जाते थे तो हम उस न्यूज़पेपर को कभी पढ़ नहीं पाते थे। एक आध साल की बात है, उसके बाद तो मुझे आज तक पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर है क्या। और भी बहुत सारी चीजों में कितनी शर्म, ये शर्म का जल आंखों में अगर आज भी जिस परिवार में ये शर्म का जल है, बड़ों की शर्म है, तो वहां से कैरेक्टर कभी जा नहीं सकता। चरित्र वहां पर बना रहता है। चरित्र बहुत तरह से होता है, लेकिन सबसे बड़ा चरित्र की बात यही है कि इस मोबाइल ने ही सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, चरित्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो थोड़ा सीमित करो रील देखना, लेकिन प्रतिज्ञा करो रील भी कौन सी देखनी है जिससे कोई बीमारी के टिप्स मिले या फिर कुछ धर्म के या कुछ सीखने के। ये आपकी चॉइस है, अपनी चॉइस को अच्छी बनाओ जिससे आपका कैरेक्टर अच्छा बने। मैं ये नहीं कहती आप नहीं छोड़ सकते, ये देखना आप छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा बदल सकते हैं। निवेदन है आप सभी से, मर्यादाओं में रहिए। घर में बच्चों में मर्यादा आएगी। अगर आप मर्यादित हो जाएंगे तो बच्चों को टोक पाएंगे। मेरे अंदर जो है, मैं सामने वाले को, अपनी शिष्याओं को कह सकती हूँ कि ये नहीं करना। अगर मेरे अंदर ही नहीं है तो मुझे कहने का कोई राइट ही नहीं, कोई कहना मानेगा भी क्यों। तो इसलिए संभलो। कैरेक्टर अगर अच्छा रहेगा तो आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। नहीं तो आज मिला है कल तो कुछ भी नहीं, खाक छानते फिरोगे, एक एक टुकड़े के लिए तरसना पड़ेगा। आज जो कर रहे हो वो फिर मिलने वाला नहीं है। गुरनी मैया की मुखारविंद से